Hello everyone, and welcome back to a new episode of LLRM series. And this video is all about scholarship in BSc Nursing. जैसे कि आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे कि स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो कब आएगा, स्कॉलरशिप के ऊपर जानना है, और मैं कह रही थी वेरी सून वीडियो विल बी अपलोडेड. सो वेरी सून का टाइम फिनिश हो गया एंड द वीडियो इज़ हेयर. और मैंने पर्सनली भी अपनी एक वीडियो में बोला था कि मैं स्कॉलरशिप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. सो लेट्स बिगिन. जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है वो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, पर जो स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो स्कॉलरशिप लेने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके जो फादर की इनकम होगी वो 2 लाख से बिलो होनी चाहिए. इन द इनकम सर्टिफिकेट, जो आपके पापा का इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें जो एनुअल इनकम होगी वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, और आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए. तो आप यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो. सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब बात करते हैं स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है स्कॉलरशिप मिलने का. स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स हैं वो जुलाई में अगस्त में निकल जाते हैं एवरी ईयर. यूपी स्कॉलरशिप करके साइट है, आप गूगल करोगे यूपी स्कॉलरशिप तो आपको साइट शो हो जाएगी. ठीक है, तो हर साल उसमें जुलाई और अगस्त में फॉर्म निकल जाता है, और फिलहाल के टाइम पे भी फॉर्म निकले हुए हैं. ठीक है, और फॉर्म की जो ड्यूरेशन टाइम होता है ना, मतलब लास्ट डेट होती है, वो काफ़ी लंबी चलती है, तो घबराने की बात नहीं है. ठीक है, तो जैसे ही आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद आपके कॉलेज वाले आपको इस बारे में बताएंगे कि आपकी स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, फिल कर लीजिए. एंड वो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कैसे होता है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. टिल द फाइनल सबमिशन वो आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो आई एम हेयर विद दिस वीडियो. आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ आ जाएगा. फिर चाहे आपके कॉलेज वाले गाइड करें चाहे ना करें, यू विल गेट द स्कॉलरशिप एवरी ईयर. हर साल स्कॉलरशिप मिल जाएगी. ठीक है, बस वीडियो ध्यान से देखना. बाकी आई एम LLRM स्टूडेंट BSc नर्सिंग. तो LLRM में तो जैसे ही फॉर्म निकलते हैं टीचर्स आपको मतलब नोटिस दे देते हैं कि फॉर्म निकल चुके हैं, भर लीजिए. एंड दे विल गाइड यू ऑल थ्रू द प्रोसेस. वो गाइड करते हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम हो तो देखते हैं, और टिल द फाइनल सबमिशन दे विल हेल्प यू. तो LLRM वालों को तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी और कॉलेजेस वाले, भाई मेरे को नहीं पता और कॉलेजेस में कैसे होता है. अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करने की. तो जैसे ही स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल जाते हैं और भाई आप कॉलेज का आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपना फॉर्म फिल कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबल क्राइटेरिया. तो आपने जैसे ही अपना फॉर्म फिल किया, जैसे आज आपने फॉर्म फिल किया और आज है 1, आज सपोज आज 1 डेट है, तो आपने अपना फॉर्म फिल किया. वो 3 पेजेस का फॉर्म होता है, ऑनलाइन होता है, और यूपी स्कॉलरशिप की साइट पे होता है, फिल किया जाता है. और आप किसी भी साइबर कैफ़े जाओगे तो आप उसको बोलोगे तो वो फिल करा देगा. ठीक है, तो जैसे आपने आज फॉर्म फिल किया तो उसके 3 दिन बाद, मतलब 3rd डे, आपको फाइनल प्रिंट मिलता है. जैसे आज आपने फॉर्म फिल किया तो आज आपको नहीं मिलेगा. अगर आज 1 डेट है तो 3 डेट को लगभग शाम के टाइम आपका फाइनल प्रिंट आएगा फॉर्म का फिल होके. ठीक है, तो फाइनल प्रिंट के 3 पेजेस होते हैं, 3 पेजेस का आपका फाइनल प्रिंट निकलता है. अब फॉर्म तो ऑनलाइन सिर्फ इतना ही भरा जाता है, पर उस फाइनल प्रिंट के साथ आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है जो आपको अटैच करके अपने कॉलेज में सबमिट करने होते हैं. और जब तक वो सबमिट नहीं होते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है. आपका जो फाइनल प्रिंट होगा 3 पेज का, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसका पूरा सेट बनता है और जिसे आप अपने कॉलेज में सबमिट करते हो. ठीक है, तो उसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप आती है. तो अब बात करते हैं फाइनल प्रिंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है. फाइनल प्रिंट के साथ आपको अपनी मम्मा पापा का आधार कार्ड और अपने आधार की फ़ोटोकॉपी. कोई भी डॉक्यूमेंट फाइनल प्रिंट के साथ ओरिजिनल नहीं लगता है, सब फ़ोटोकॉपी ही लगती है. ठीक है, तो मम्मी पापा और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी. ठीक है, ये तो हुई आधार कार्ड की बात. उसके बाद जो आप 3 पेज का ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसमें बैंक की डिटेल्स भरी जाती हैं कि भाई किस बैंक में आपकी स्कॉलरशिप आएगी. तो उस बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसकी फ़ोटोकॉपी. ठीक है, तो मम्मी पापा का और अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी. उसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपना इनकम सर्टिफिकेट. ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, जाति, मूल निवास और
आय, ठीक है, जाति और मूल निवास और आय, ठीक है, तीनों सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और इन तीनों सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी और फोटोकॉपी के साथ इनका वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड होता है। तो उसके बाद आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, अपनी 12th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, और इसके अलावा अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो तो भाई आप कोई वो नहीं लगाओगे क्योंकि यू आर इन फर्स्ट ईयर, बट अगर आप सेकंड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर की अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 10th 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगती है, ओके। और बाकी दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपके एफिडेविट लगते हैं, 3 एफिडेविट लगते हैं, जो 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है, उसके उस पर 3 एफिडेविट होते हैं स्कॉलरशिप के, और मतलब 10 रुपीज़ वाले स्टैम्प पेपर 3 अलग अलग 3 एफिडेविट्स, ठीक है। और स्कॉलरशिप के होते हैं वो आपको फिल करने होते हैं एफिडेविट, और वो एफिडेविट फिल करके आपको लास्ट में वो अटैच करने होते हैं। तो आई रिपीट, फर्स्ट सबसे पहले आपका फाइनल प्रिंट लगता है जो 3 पेज का होता है। उसके बाद आपकी 10th 12th की मार्कशीट लगती है, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड, उसके बाद आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट उसका वेरिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट उसका वेरिफिकेशन, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका वेरिफिकेशन। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद लास्ट में आपके 3 एफिडेविट लगते हैं जो 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होते हैं, वो स्कॉलरशिप के एफिडेविट होते हैं, वो लगते हैं, एंड दैट इज़ द फाइनल सेट, ठीक है। और एक सेट तो बनता है जो आपका ओरिजिनल सेट होता है, ठीक है, पूरा ओरिजिनल हो गया, क्योंकि ओरिजिनल इट मीन्स कि उसमें जो एफिडेविट्स हैं वो ओरिजिनल लगे हुए हैं। और एक सेट और बनता है जिसमें आप जो एफिडेविट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगाते हो, पूरा ऐसे ही बनेगा फाइनल प्रिंट, फिर वो सारी फ़ोटोकॉपीज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी, और एक में आप ओरिजिनल एफिडेविट लगाओगे। और वो एफिडेविट मतलब लिखा होता है उन पर, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग होते हैं, उसमें जैसे फिलअप होता है ना एफिडेविट, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उन पर स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग लिखा होता है और फिलअप होता है, वो आपको फिल करना होता है। फिर एक में ओरिजिनल लग जाता है उनकी फ़ोटोकॉपी करके, फिर एक में फ़ोटोकॉपी, वो तो भरी भराई होती है, या फिर आप पहले फ़ोटोकॉपी करा दो, फिर बाद में पेन से आप फिलअप कर लो। समझ आया? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब तो समझ में आ रहा है, वेरिफिकेशन क्या है? तो आपके पेरेंट्स को पता होगा वैसे तो, जो पापा होता है, मम्मियाँ होती हैं, ये जॉब वाले होते हैं, तो इनको मतलब पता होता है। बाकी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ। जो वेरिफिकेशन होता है ना, अगर आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स के पास होगा, पूछ लेना। अगर नहीं है तो आप जब किसी भी साइबर कैफ़े जाओगे, और जो जन सेवा केंद्र होते हैं, तो आप उनके पास जाओगे, तो अगर आप उनका इनकम सर्टिफिकेट दिखाओगे उनको, तो आपका वेरिफिकेशन आपको निकाल के दे देंगे। ऐसे ही कास्ट दिखाओगे तो कास्ट का वेरिफिकेशन निकाल के दे देंगे, ठीक है, वो प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो वही आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसके साथ कास्ट का वो लगाना है, अटैच करना है वेरिफिकेशन, इनकम के साथ इनकम का, और डोमिसाइल के साथ डोमिसाइल का, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको सारे सेल्फ अटेस्ट करने होते हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब, जब आपने पूरा सेट रेडी कर दिया, ठीक है, कि पूरा सेट आपने अपना स्कॉलरशिप का रेडी हो गया, उस पूरा सेट रेडी होने के बाद फिर आपको हर मतलब जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है, मतलब फॉर्म जो फाइनल प्रिंट निकलता है ना 3 पेज का, उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, ठीक है। तो वो सब आप जब कॉलेज में आप लोग फाइनल सबमिट करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे फिल करनी होती है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने होते हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब उस पर लिखना होता है सेल्फ अटेस्टेड, और जिस डेट में आप फाइनल सबमिट करोगे वो डेट नीचे डालनी होती है, या फिर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिग्नेचर करा के डेट डलवा रहे हैं या सेल्फ अटेस्टेड लिखवा के डेट डलवा रहे हैं, तो दैट डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है। एक बार जब आपका फाइनल सबमिशन आप कॉलेज में सारे फाइनल प्रिंट के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कर देते हो, उसके बाद कॉलेज वाले उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। और फिर बीच में जब स्कॉलरशिप की डेट फॉर्म फिल करने की फिनिश हो चुकी होती है, कुछ टाइम बाद निकलती है करेक्शन डेट। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, आपने कुछ चीज़ गलत भर दी, तो आप उसको करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये है कि आपने कुछ गलत भर दिया है, तो प्लीज़ करेक्शन डेट का ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जब आपकी स्कॉलरशिप आनी स्टार्ट होती है, तो कुछ पीरियड के गैप के बाद आपकी स्कॉलरशिप्स आनी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि सबकी एक साथ आती है कि आज स्कॉलरशिप का दिन है सबकी आ गई, ऐसा नहीं होता।
धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है आनी, ठीक है। तो कुछ गैप के बाद आपकी स्कॉलरशिप्स आनी स्टार्ट होती है धीरे धीरे करके, और आनी स्टार्ट होती है फ्रॉम फरवरी मार्च में आपकी स्कॉलरशिप्स आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि सबकी स्कॉलरशिप में सेम अमाउंट आएगा, कि सबकी 40,000 ही आ रही है, ऐसा नहीं होता। किसी के 30 आएंगे, किसी के 35 आएंगे, किसी के 40 आएंगे। और मोस्टली ये चीज़ कैटेगरी बेस होती है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसकी थोड़ी कम आती है, अगर कोई SC से है उसकी काफ़ी ज़्यादा आती है, और कोई OBC से है तो उसकी मीडियोकर आती है, ठीक है। जैसे मेरी कॉलेज की फ़ीस LLRM की BSc नर्सिंग की फ़िलहाल जब मैंने एडमिशन लिया था, हमारे बैच की 40,000 है। फ़िलहाल अभी कम है, पहले वालों की 40,000 है। तो मेरी 4 साल स्कॉलरशिप आई है, और 4 साल में मतलब आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी, आई एम जाट, सो OBC वालों की 36,000 आई है, ठीक है। तो मेरी 4 साल ही 36,000 ही आई है, OBC वालों की 36 ही आई है सबकी, और जो जनरल थे उनकी 30 आई है, और जो SC थे उनकी 40, 45, इवन 50,000 तक भी आई है। तो सबकी सिमिलर नहीं आती है, कैटेगरी वाइज डिफ़र करती है अलग अलग, और सबकी एक साथ नहीं आती है, मतलब किसी की फरवरी में आ जाएगी, किसी की मार्च में आएगी, ठीक है। तो ऐसे में सोचना कि इसकी आ गई, मेरी नहीं आई, मेरी कब आएगी, अलग अलग टाइम पे आती है सबकी, ठीक है। सबकी एक साथ नहीं आती है, हैव पेशेंस। और ऐसे में सोचना इसकी ज़्यादा क्यों आई है, मेरी कम क्यों आई, कैटेगरी डिफ़र मिलेगी। थोड़ा बहुत कैटेगरी डिफरेंस ना हो, थोड़ा बहुत अमाउंट में अंतर हो तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, बट अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में अंतर दिख रहा है तो वो कैटेगरी डिफरेंस ही है। SC ST की ज़्यादा आती है, जनरल की कम आती है, OBC की मीडियोकर आती है, ओके। सो आई थिंक मैंने सब कुछ स्कॉलरशिप के बारे में आपको अच्छे से बता दिया कि फॉर्म का प्रोसेस एंड स्कॉलरशिप कैसे आती है एंड ऑल दैट, सब मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो इन दिस वीडियो एंड आई विल रिप्लाई यू श्योर, ठीक है। या फिर आपके अगर मतलब काफ़ी डाउट्स हुए तो वो सारे डाउट्स का एक अलग से Q&A वीडियो में बना दूँगी स्कॉलरशिप के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।